कि अपने गोद लेने वाले पेरेंट्स की तय की हुई शादी से भाग गई और गलती से एक अमीर इलाके में पहुंच गई। ये निराशाजनक कदम अनजाने में उसकी किस्मत बदलने वाला था। उसे एक नैनी की जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखी तो बेघर लड़की तुरंत वहां दौड़ी और उस जॉब के लिए अप्लाई किया। उसने कहा कि वो सिर्फ 18 साल की है और अभी कॉलेज की स्टूडेंट है। उसने वादा किया कि उसको उसके बॉस के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं आएंगे। सीईओ के असिस्टेंट ने लड़की की शक्ल सूरत को देखा और दिखावा करते हुए परेशानी जताई, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश था क्योंकि सीईओ को नैनी नहीं बल्कि पत्नी चाहिए थी। इसलिए असिस्टेंट ने लड़की को विला के अंदर जाने दिया और बताया कि उस रात सीईओ घर नहीं आएंगे। साथ ही उसे हाल ही में पड़ोस में हुए चोरी की घटनाओं के बारे में भी चेतावनी दी और दरवाजे खिड़कियों को बंद करने की याद दिलाई। ये कहकर असिस्टेंट चला गया, जिससे लड़की थोड़ी उलझन में पड़ गई। वो नैनी बनने आई थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो घर की मालकिन है। उधर सीईओ देर रात की एक बिजनेस मीटिंग में गए थे। उन्होंने पहले अपनी मां और दादी से मिलने का प्लान किया था, लेकिन उनकी नींद में खलल न डालने की वजह से उन्होंने अपने ड्राइवर से उन्हें अमीर इलाके वाले अपने विला ले चलने के लिए कहा। उधर लड़की दरवाजों को चेक कर रही थी। जैसे ही उसने सुना कि बाहर कोई दरवाजे का कोड डाल रहा है, उसे लगा कि शायद कोई चोर है। उसने तुरंत रिमोट कंट्रोल उठाया ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। सीईओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अरबों की दौलत के बावजूद एक नई नैनी उस पर हमला कर देगी। वो इतना हैरान था कि बोल भी नहीं पाया। लड़की को डर था कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उसने माफी मांगते हुए खुद को पीड़िता के रूप में पेश किया और सीईओ को समझाने की कोशिश की कि उसने उसे चोर क्यों समझा, लेकिन जितनी ज्यादा वो समझाती उतनी ही बातें बिगड़ती चली गई। सीईओ गुस्से में गंभीर चेहरा बनाते हुए उठे और चले गए। लड़की को डर था कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसे कॉलेज की फीस भरने के लिए नौकरी की सख्त जरूरत थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके गोद लेने वाले पेरेंट्स उसे किसी बूढ़े कुंवारे के हाथों बेच दें। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो सीईओ के पास एक आइस पैक लेकर माफी मांगने गई, लेकिन जैसे ही लड़की सीईओ के कमरे के पास पहुंची, उसने उसे शावर से बाहर आते हुए और खुद को तौलिए से सुखाते हुए देखा। वो हैरान होकर वहीं जम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीईओ के पास 8 पैक एब्स होंगे। सीईओ ने जल्दी ही देखा कि वो दरवाजे से झांक रही थी। लड़की ने जल्दी से कहा कि वो आइस पैक देने आई है। सीईओ ने उससे कहा कि उसे अगले दिन सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना है। लड़की तुरंत समझ गई कि उसका मतलब है कि 8 बजे से पहले नाश्ता तैयार होना चाहिए, यानी वो उसे नौकरी से नहीं निकालेगा। अगली सुबह लड़की ने जल्दी नाश्ता बनाया और सीईओ के नीचे आने का इंतजार करने लगी। सीईओ ने नाश्ता चखा और सोचा कि नाश्ता तो ठीक ठाक है, लेकिन उसने उसके सामने एरोगेंट बनने का नाटक किया। जब उसने सीईओ के माथे पर चोट का निशान देखा तो उसने उसे फाउंडेशन लगाने की सलाह दी। सीईओ ने अनमने ढंग से मान लिया। उसके बाद सीईओ ने कहा कि वो लंच के लिए घर नहीं आएगा, लेकिन वो दोपहर में अचानक लौट आया और उसने 5 मिनट में लंच तैयार करने की मांग की। सामान तैयार करने का समय ना होने पर लड़की ने इंस्टेंट नूडल्स बना दिए। सीईओ गुस्से में था और उसने उसे लापरवाह होने का इल्जाम दिया। लड़की ने समझाया कि घर में सामान नहीं है। सीईओ ने तुरंत उसे $10,000 ट्रांसफर कर दिए और जोर देकर कहा कि उसकी नैनी को जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बाद में सीईओ ने देखा कि उसके माथे का फाउंडेशन उतर गया था। लड़की ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फाउंडेशन सस्ता था। सीईओ ने उसे और $10,000 ट्रांसफर कर दिए, ये कहते हुए कि उसे सबसे महंगा फाउंडेशन खरीदना चाहिए और उसे ऑफिस में रोज उसका मेकअप टचअप करने का ऑर्डर दिया ताकि कोई और इसके बारे में ना जाने। दोपहर में लड़की मेकअप का सामान लेकर ऑफिस पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। उसी समय सीईओ की मंगेतर वहां आ गई और लड़की का मजाक उड़ाते हुए उसे नैनी कहकर पुकारा, लेकिन लड़की ने सीईओ को फोन किया और कहा कि वो कुछ देने आई है। सीईओ ने तुरंत अपने असिस्टेंट को उसे ऊपर लाने का ऑर्डर दिया और ये साफ कर दिया कि वो अमीर औरत उसकी मंगेतर नहीं है। आखिरकार असिस्टेंट ने मंगेतर को ऑफिस में घुसने से रोक दिया। जब लड़की सीईओ का फाउंडेशन लगा रही थी तो उसने लड़की के गले में लटके जेड पेंडेंट पर ध्यान दिया। उसे ये जाना पहचाना लगा। उसने पूछा कि ये पेंडेंट कहां से